बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक चाहे कोई भी हो, किसी की कंपनी की भी हो, बेहद नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जिस कोल्ड ड्रिंक को आप गर्मी की शिद्दत में प्यास बुझाने का सामान समझते हैं, शादी ब्याह और पार्टियों में पीना पिलाना अपनी शान समझते हैं, क्या आप जानते हैं वो कितना नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है? उसका नुकसान आपके गुमान से भी ज़्यादा है। दोस्तों, जिस कोल्ड ड्रिंक को आप लंबे समय से एनर्जी बढ़ाने वाला चीज़ समझते हैं, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसके कोई एनर्जी बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि वो चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ है, आपको मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ है, बीमारियां बढ़ाने वाली चीज़ है। दोस्तों, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा और थम्स अप, ये कोल्ड ड्रिंक के नाम पे ऐसे जहरीले मशरूबात हैं। अगर इनके कंटेंट के बारे में आप जान जाएंगे, क्या क्या चीज़ से मिलकर ये बना है, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसको पीना तो दरकिनार, इसे छूने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। दोस्तों, ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे ऐसे जहरीले मशरूबात हैं कि इसके अंदर कोई ग़िज़ाई मादा नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं है, और ये हमारे देश को बहुत तेज़ी से गरीब बना रहे हैं, हमारे देशवासियों को बहुत तेज़ी से मरीज़ बना रहे हैं। जब हमारे भारतीय साइंसदानों ने इस सॉफ्ट ड्रिंक का जो है एनालिसिस किया, इस पर रिसर्च किया, तो मालूम हुआ कि इसके अंदर 5 जहरीले केमिकल्स मिले हैं जो हमारे शरीर के अंग अंग को भंग कर देने वाले हैं। जब से कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक तेज़ी से हमारे देश के अंदर जो है इसका चलन बढ़ गया, इसका फैशन बढ़ गया, तो हमारे देश के अंदर जो है हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़, कैंसर, फालिज और किडनी फेल्यूर के केस कई गुना बढ़ चुके हैं। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक पीने से डायबिटीज़ होने के बाद 1 साल के अंदर 12 लाख मौतें वाक़ई होती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जहर जो है जो पाया जाता है वो जो है सोडियम मोनोग्लूटामेट है। ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसके पीने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर दूसरा जो केमिकल जहर है वो जो है पोटेशियम सॉर्बेट है, ये भी एक कार्सिनोजेनिक होता है, इसके पीने से कैल्शियम के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अंदर तीसरा जो केमिकल पाया जाता है वो ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, इसके पीने से किडनी फेल्यूर के चांसेस होते हैं, गुर्दे खराब होने के चांसेस होते हैं। चौथी चीज़ के अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट, जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर जो है पेशाब की नाली के अंदर और लीवर के अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो 5वां जहरीला केमिकल है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये ऐसा केमिकल है कि इसको किसी भी हाल में जिस्म को दाखिल नहीं होना चाहिए, और ये ऐसे पानी बनाया जाता है जिसमें पहले से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक को कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी खतरनाक चीज़ है, इसको किसी भी सूरत में जिस्म के अंदर दाखिल होना ही नहीं चाहिए, और अगर जो है इसके मिकदार जो है अगर जिस्म के अंदर जाता है तो उसके नुकसान आपको जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके ज़रिए से जो गैस बाहर आती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। हम आमतौर पे इसे CO2 के नाम से याद करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगा तो सर में दर्द, भारीपन और आंतड़ियों में गलान शुरू हो जाएगी। हम मुशाहिदे तौर पर देखते हैं कि हम जब भी पिक्चर हॉल में जाते हैं जहाँ पे एक छोटे से हॉल में बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, सब लोग जो है CO2 छोड़ते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर कमी हो जाती है, जिसके नतीजे में सर दर्द और जो सर का चक्कर आना, सर का भारीपन, ये सारी अलामतें होती हैं। अगर लगातार हम CO2 लेते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में लगातार अगर मुसलसल कुछ दिन दाखिल होती रही, एक दिन जो है आंतड़ियों को गल जाएगी, आंतड़ियों का कैंसर होने खतरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम लगातार 7 साल तक कोल्ड ड्रिंक वगैरह सुबह शाम पीते रहें तो 7 साल के अंदर आंतड़ियों का कैंसर होने का चांस है, पूरा खतरा है। अगर हम 5 साल तक जो है इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो आदमी नपुंसक हो जाएगा। अगर गर्भवती होते हैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीती हैं तो होने वाले बच्चे विकलांग होंगे। अगर छोटे बच्चे इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिटार्डेशन हो जाएगा, उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकता। आपको इसके नुकसान की एक जीती जागती मैं मिसाल बताऊं कि अमिताभ बच्चन जो हमारे देश के महानायक हैं, ये खुद जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पहले प्रचार करते थे। इनको भी कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से इतना भयानक नुकसान हुआ कि इनका ऑपरेशन बहुत मेजर ऑपरेशन होता है, 9 घंटे तक इनका ऑपरेशन चला। बहुत सारे देश के वासी इनकी सेहत की सलामती के लिए दुआ करते रहे। उसके बाद 9 घंटे की जो है जद्दोजहद के बाद उनके जो है आंतड़ियाँ पूरी काट निकाली गई, बहुत सारी गल चुकी थी। उसके बाद इनको ज़िंदगी वापस मिली और उसके बाद इन्होंने ऐड करना छोड़ दिया। दोस्तों, ये
बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको किसी भी हालत में कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में दाखिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम एक बॉटल 300 ml का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके साथ में समझ लीजिए कि हम जो है 30 से 40 ग्राम शक्कर खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने का मतलब हम शक्कर खा रहे हैं। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि 5 से 6 चम्मच शक्कर, इसका मतलब कि हम खा जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि 24 घंटे में इससे कम शुगर हमारे जिस्म को प्राप्त होता है। जब 1 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा मिकदार में शुगर हम जो है खा लेते हैं तो हमारा लीवर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। नतीजा इसको फैट में कन्वर्ट करता है, मोटापा बढ़ता है, बीमारियां बढ़ने जाती है, हमारा शरीर जो है बीमारियों का भंडार बन जाता है। दोस्तों, इसके अंदर एक खास चीज़ कैफीन पाई जाती है। जब कैफीन हमारे शरीर के अंदर दाखिल होता है तो हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन नाम के हार्मोन रिलीज करता है। अब डोपामाइन से हमारे जो है दिमाग को सुरूर मिलता है, ऐसा लगता है कोई दिमाग खुशनुमा हो गया है, और इसी चक्कर में हम और पीने लगते हैं और पी कर हम आदी बन जाते हैं। और वक्त ही हमें लगता है कि बदन के अंदर चुस्ती आ गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो हमें सुस्ती महसूस होती है। इसके अंदर एक चीज़ और पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसी चीज़ है जो टॉयलेट क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल होता है, फिनाइल के अंदर इस्तेमाल होता है, हार्पिक के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका पीएच, हार्पिक का पीएच और फिनाइल का पीएच बिल्कुल सेम होता है। इसका इस्तेमाल भी सेम होता है टॉयलेट को साफ करने के लिए। बताइए, ऐसी टॉयलेट क्लीनर वाली चीज़, टॉयलेट साफ करने वाली चीज़ हम खुद पीते हैं, अपने रिश्तेदारों को पिलाते हैं, अंजाम क्या होगा आप सोच सकते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में इंसान के जिस्म का नेचुरल जो बैलेंस है कैल्शियम और फास्फोरस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जितना हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, फास्फोरस की मिकदार बढ़ती जाएगी। जितना फास्फोरस की मिकदार बढ़ेगी, कैल्शियम बाहर एक्सक्रीट होगा। कैल्शियम बाहर एक्सक्रीट होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह के खतरनाक तेजाब होता है। इसके नुकसान को देखते हुए हमारे देश के महान स्वास्थ्य मोटिवेटर, हेल्थ ट्रेनर स्वर्गीय श्री राजू दीक्षित जी कहते थे कि ठंडा मिस टॉयलेट क्लीनर। आपने देखा होगा अक्सर ऐड में आमिर खान कहते हैं ठंडा मिस कोका कोला, उसके जवाब में इन्होंने कहा ठंडा मिस टॉयलेट क्लीनर, क्योंकि इसका भी काम टॉयलेट को क्लीन करने का होता है। दोस्तों, इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि अगर इसके नुकसान की कंडीशन को देखे अगर मैं एक कदम आगे कहूँ ठंडा मिस पॉइजन, तो ये भी हर्ज ना होगा। दोस्तों, 1990 के लगभग में हमारे देश के अंदर अमेरिका की 2 कंपनियां, एक पेप्सी और एक कोका कोला, दोनों ने लॉन्च किया और उसने इस काम के लिए कुल पूंजी 10 करोड़ सिर्फ लगाया था, वो भी इंडियन रुपये ना कि डॉलर में। और आज हमारे देश के अंदर 64 शहरों में इसके कारखाने हैं और आपको हैरत होगी कि हर सीज़न में 700 करोड़ बॉटल ये लोग खपत करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी आपको सुन के होगी कि इसकी कास्ट में सिर्फ और सिर्फ 80-90 पैसे खर्च करता है, यानी 1 रुपये से भी कम इसके कास्ट पे खर्च जाता है और 10 से 12 रुपये की कास्ट से मिलता है। और समझ लीजिए कि 700 करोड़ बॉटल को अगर 10 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7000 करोड़ रुपया हर सीज़न में हमारे देश से खूबसूरती से लूटा जाता है। ऐसे जहरीले पानी को बेच करके लूटा जाता है जिसमें कोई ग़िज़ाई मादा नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और नतीजे में हमारे देश के लोगों को बीमारियां बांटी जाती हैं। इससे बड़ा सितम यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर जो पैसे की लालच में इसका ऐड करते हैं, उनके गोद में बैठ जाते हैं और लूटने वालों की मदद करते हैं। ये कैसे हमारे देश के भक्त हैं। दोस्तों, इससे भी बड़ा सितम यह है कि हमारे देश की जो राष्ट्रवादी सरकार कहने वाली है, जो अपने आप को देशभक्ति गुणगान करने वाली है, वो सरकार भी कुछ भी नहीं करती, आंख बंद किए रहती है, मौन धारण की रहती है और सारा काम होने देती है। दोस्तों, ये थी चंद बातें इसके नुकसान के ताल्लुक से। इस वीडियो को इतना शेयर करें पूरे एक एक भारतीय तक पहुंचा दें, जिससे हमारे देश के होने वाली लूट से और हमारे देश के होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो को सपोर्ट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय।